नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हम बात करते हैं देश की प्रगति के लिए कितना व्यापारियों का योगदान है और किस तरीके से आगे तरक्की करेगा देश। तो आज हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए इस विषय पर व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल जी, जो भाजपा नेता भी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, जो देश की जो विदेशी और स्वदेशी का मामला चल रहा है, इसमें किस तरीके से तरक्की की ओर जाएगा हमारा देश? देखिए भैया शर्मा जी, आप आए हैं, आपका धन्यवाद। जो आज देश में परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सेना ने, हमारे नेतृत्व ने आतंकवाद को उसके घर में जाकर चुनौती दी और स्वदेशी शस्त्रों के माध्यम से ऐसा सबक सिखाया है पाकिस्तान को जो वो याद रखेगा। हमारा ब्रह्मोस, हमारा तीर आकाश, अनेकों चीज़ें सारी दुनिया में आज देखा है कि भारत के इन शस्त्रों का जो मारक क्षमता है वो क्या है, और उसके आधार पर ही हमने बाकायदा घुसकर उनके जो हवाई, जो एक तरीके से कहना चाहिए संसाधन थे, उनको नष्ट किया है। हमने कहीं ना कहीं आतंकवादी ठिकाने, उनके 9 ठिकाने, उनको भी जो है ध्वस्त किया है। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो सारे देश में स्वदेशी ब्रह्मोस की चर्चा है, सारी दुनिया में चर्चा है। और ये काम स्वदेशी वाला मोदी जी ने 11 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया था। 11 वर्ष पहले ही उन्होंने अमेरिका में ये कहा था कि हमारे युवाओं की जो तकनीक क्षमता है वो क्या है, हमारे किसानों की उत्पादन क्षमता क्या है, हमारे बाज़ारों की क्रय शक्ति क्या है। हर तरीके का जो उन्होंने संदेश स्वदेशी का दुनिया को दिया कि भारत में माल बनाओ, दुनिया भर में बेचो, मेक इन इंडिया का संदेश दिया। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम जिस तरीके से पिछले समय में स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, कहीं डिजिटल लेन देन बढ़ा है, हमारा निर्यात बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आ चुकी है, 3रे की ओर बढ़ रही है। ये सब मोदी जी, अमित शाह जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के, और यूपी में देखा जाए तो और भी क्या नाम जो है आगे बढ़ के जिले जिले में जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को आगे बढ़ाने का काम योगी जी कर रहे हैं। कैसे उसकी आर्थिक सहायता की जाए, कैसे तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, कैसे हर जिले का स्वदेशी उद्योग वो पनपे और आगे बढ़े। स्वदेशी का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि भारत की प्रगति के लिए एकमात्र वरदान है स्वदेशी। गोयल साहब, एक आपने मुहिम चला रखी है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। आपने एक सेमिनार भी कराया जिसमें व्यापारियों ने शपथ ली थी, इस बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमने एक सेमिनार यहाँ कराई। माननीय सुनील सिंघी जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के, वो आए थे और हमने सभी व्यापारियों से आह्वान किया है कि मत बेचिए आप जो है चाइना के गणेश जी, मत बेचिए चाइना की दिवाली पर कोई लड़ियाँ। सामान जो बिकना चाहिए वो भारत में और भारत के अंदर निर्मित, भारतीय कारीगरों के द्वारा निर्मित सामान, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब भारतीय सामान यहाँ बिकेगा, भारतीय ग्राहक उसका उपयोग करेगा। अब अगर हम साबुन बहुत समय से लाइफ बॉय लगाते चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर की लाइफ बॉय है, पैसा जा रहा है, उसकी कमाई जो है विदेश में, कोई फ़ायदा नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि जीवन के उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में शुद्ध भारत की, विशुद्ध भारत की चीज़ें क्या हैं। हम सरसों के तेल का अपने का इस्तेमाल क्यों ना करें, जो हमारा कोकोनट का तेल होता है उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। हम ऐसी वस्तुओं की ओर क्यों जाएं जिनका लाभ न केवल दूसरे देशों को होना है बल्कि हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो होना है।
और हम ये संकल्प ले चुके हैं कि विश्व में हम प्रगतिशील होते हुए मिशन 2047 अपना रहे हैं। 2047 का लक्ष्य है सुविकसित भारत, ऐसा भारत जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत हो। तो यदि हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो निश्चित रूप से स्वदेशी को अपनाते हुए स्वदेशी संस्कृति, मातृशक्ति को सम्मान, शिक्षा के अंदर जो है स्वदेशी का उपयोग। अरे हमारा भारत नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, किस तरीके से पूरे विश्व में वहाँ की पुस्तकें पढ़ी जाती थी। हमारा भारत वो भारत है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया है, सनातन संस्कृति युक्त भारत। और हम पुनः 2047 का जो मिशन है वो हमारा यही है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो भारत सारी दुनिया में सर्वोपरि होगा। और आज तो एक नई बात हुई है, अभी मैं टीवी देख रहा था, घोषणा हो गई है कि हम जनगणना कराएंगे। जो जनगणना कराने की मांग विपक्षी दल के कुछ लोग इसलिए करते थे कि जातिवाद फैलेगा, कहीं जो है उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, वो सब देखते रह जाएंगे। जनगणना होने का मतलब अब होगा सही ढंग से विभिन्न सभी धर्मों के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का आकलन होकर आएगा। और वो आकलन होने से हर स्थिति का पूरा ज्ञान होगा और देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। सही समय पर सही निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये थे हमारे साथ अशोक गोयल जी, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे पूर्व में और व्यापारियों के नेता हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।